सतपाल सिंह, न्यू गांधीधाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, गांधीधाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राजस्थान एसोसिएशन, तीनों एसोसिएशनों ने ज्वाइंट के अंदर ये जो अभियान चल रहा है कि कल्ला पोर्ट, तुना पोर्ट, जो कोयला यहाँ से लोड होता है वो बाय रोड हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और यूपी में जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये आ रही है कि जो कोयला पोर्टों के अंदर से गीला लोड किया जाता है और जो हमारी गाड़ियां बाय रोड जाके भट्टों पे या फैक्ट्रियों में खाली होती हैं, वहां पे नजायज पैसा कटता है। और कल्ला पोर्ट के अंदर गाड़ी मंगवा लेते हैं जो 3-3 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है। जो हमारे ड्राइवर कल्ला पोर्ट के अंदर बंदी बना के रखे जाते हैं, जिसमें CHA या इंपोर्टर कोई सुनवाई करता नहीं है। और जो ये गाड़ी को पेपर देते हैं उसमें रिकॉर्ड कुछ होता है और गाड़ी में जो माल भरते हैं वो रिकॉर्ड कुछ होता है। आपके माध्यम से हम इन सभी को ओनली लेटर देके सबको बताया भी है, विभाग को भी लेटर दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं है। इसलिए 16 तारीख से हम इस हड़ताल पे बैठे हैं। जो मेन इंपोर्टर या कोई भी है जिनको हमने लेटर दिए हैं, उन्होंने बोला है कि आपकी जो डिमांड हम मतलब स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारी ये लंबी हड़ताल चलेगी। और आराम से सब भाइयों ने स्वस्थ रूप से अपनी अपनी गाड़ियां अपने ऑफिसों में खड़ी कर रखी हैं। हम अपनी लोडिंग के लिए गाड़ी नहीं भेजेंगे। बाकी प्रशासन अभी तक कुछ जवाब दिया नहीं है। आपका लड़ाई कहाँ तक चलेगा? जब तक हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जो गाड़ी हमारी से नजायज पैसा लिया जाता है, वसूली की जाती है, सब बंद होगा तो ही हम हड़ताल खोलेंगे, नहीं तो हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। आपकी मेन जो मांगे है वो कौन सी है? मेन मांगे सबसे पहले तो जो गाड़ियों से अवैध पैसा वसूला जाता है वो है। दूसरा, जो हमारे को पेपर मिलते हैं उसमें माल कुछ और लिखा होता है, गाड़ी में अंदर माल कुछ और लोड होता है और क्वालिटी के ऊपर प्रॉब्लम है। दूसरा, गाड़ियों के अंदर गिल्ला माल लोड होता है, रात को माल में पानी डाल दिया जाता है, जिसके कारण हमारी गाड़ियों का भाड़े पैसे कटते हैं। और बाकी गाड़ी पोर्ट के अंदर भेजने से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, जिससे हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हमारी गाड़ियों की किस्तें टूट रही हैं। जब तक ये हमारी मांगे हक की मांगे हैं, बिल्कुल जायज मांगे हैं, वो पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। आपको कोई प्रशासन वाले कल्ला पोर्ट में मिलने के लिए आए थे क्या? भाई उन्होंने एक बार मीटिंग की थी, लेकिन उनका दोबारा कोई रिटर्न जवाब आया नहीं। जो हमें हमारी डिमांड थी, जो समस्या थी, वो उन्होंने सब लिखवा दी है, लेकिन दोबारा कोई हमारे को रिस्पॉन्स मिला नहीं है। आप सभी को राम राम। हमारे 16/1/2026 से स्वैच्छिक हड़ताल चल रही है कोयला लोडिंग को लेकर। कांडला पोर्ट, टूना पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट पे जो जितना भी विदेशों से आए हुए कोयले का जो व्यापार हो रहा है उसकी हमने लोडिंग बंद कर रखी है, स्वैच्छिक बंद कर रखा है। उसके कई कारण हैं, जैसे हमारे को लोडिंग के अंदर जो समस्याएं आ रही है, अनलोडिंग में जो समस्याएं आ रही है, जो हमारे ट्रक ओनर्स है, जो ट्रक ड्राइवर्स है, उनको हमारे कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे अपने लोडिंग में उन अवैध वसूली की जा रही है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अनलोडिंग के नाम पे जो हमारा कोई दायित्व ही नहीं है, अनलोडिंग का जो पार्टी माल मंगवाती है उसका खाली करवाने का दायित्व होता है, वहां पे भी हमारे गाड़ी वालों से पैसे लिए जा रहे हैं अनलोडिंग के नाम पे। यहाँ लोडिंग के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। और कई अपने माल की जवाबदारी पार्टी, इंपोर्टर और ट्रेडर्स की होती है। उनका माल वो किस बेस का लेते हैं, क्या क्वालिटी का लेता है, तो वो उनका ड्राइवर और हमारे को, बल्कि देखने से कोई भी ट्रेडर को भी पता नहीं लगता ये माल कौन सी क्वालिटी का है। उनके अलग अलग ग्रेड होते हैं, वो भी हमारे ड्राइवरों पे और हमारी गाड़ियों पे थोपा जाता है कि आपको हमने ये ग्रेड का माल भरवाया था। आगे आप उनका पहुंचते हैं तब बोलते हैं ये ग्रेड का माल नहीं है, जिस ग्रेड का हमारे ड्राइवरों को, गाड़ी वालों को, ट्रांसपोर्टरों को नॉलेज ही नहीं है। सील लग के माल जाता है, पोर्ट से भी जो लोड होता है वहां पे ही अपने बाहर निकलते ही सील लगती है। सीलिंग वहां जाके गंतव्य स्थान पे पहुंच के सीलों को खोला जाता है। उसके बाद में जो पोर्ट से माल लोड होता है वो गीला होता है, उसके अंदर पानी टपकने लग जाता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर हमारे ड्राइवरों से उसका जवाब मांगा जाता है कि वो अपने कार्गो गीला क्यों है। तो जो जवाबदारी जिन इंपोर्टर की, ट्रेडर्स की और
पोर्ट अथॉरिटी की है, वो चीज की जवाबदारी हमारे ट्रक ड्राइवरों पे और ट्रक ओनरों पे और हमारे ट्रांसपोर्टरों पे डाली जा रही है। इन सब समस्याओं को लेकर हमने स्वैच्छिक बंद रखा 16/1 से, जो हमारे अगले वार्तालाप तक, जब तक हमारी ये समस्याओं का पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाता तब तक के लिए हमने उसका स्वैच्छिक बंद जारी रखा है। कई अपने क्वालिटी के नाम पे, गिले माल के नाम पर हमारी गाड़ियों के भाड़े रोक लिए जाते हैं, पेमेंट्स रोक लिए जाते हैं उनका, वो भी हमारे काफी ट्रांसपोर्ट सदस्यों के पेंडिंग पड़े हैं। जिन सदस्यों की ये इस तरह की पेमेंट है, भाड़े की गाड़ियों की रुकी हुई है, वो भी हमने लिस्टें बनाई हुई है, ट्रेडर्स को दिया हुआ है कि ये हमारी गाड़ियों के भाड़े पेंडिंग है, जिनको क्वालिटी के नाम पे और माल गिले के नाम पे रोक रखा है। वो भी ऐसी इस तरह से हमारी कई समस्या है जो कार्गो लोडिंग के अंदर और अनलोडिंग के अंदर हमारे ट्रक ओनर्स और गाड़ियों को आ रही है, उसको लेकर हमने स्वैच्छिक बंद रखा है। धन्यवाद।